मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। आज एक फ्रेश टॉपिक लेके आए हैं जिसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही अहम योगदान होता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? ये न्यूट्रल पॉइंट जरा समझेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, न्यूट्रल उदासीन, समथिंग कुछ हमें उदासीन पॉइंट ढूंढने हैं। मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पर ढेर सारे चार्ज पार्टिकल के कारण अगर इंटेंसिटी निकालने चले तो वो इंटेंसिटी जीरो आ जाए। एक्चुअली न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में ही आते हैं, क्योंकि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, फील्ड के बाहर तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट ही होगा, लेकिन फील्ड के अंदर सिंगल चार्ज में न्यूट्रल पॉइंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। न्यूट्रल पॉइंट आते हैं जब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस किया हो तब। A point where net electric field intensity is zero is called neutral point. That is, at neutral point, vector sum of all the intensities is equals to zero. अब यहाँ पे अगर न्यूट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से आएगा? क्योंकि आप देखते हो F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। जहाँ पे इंटेंसिटी नहीं, फोर्स का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। मीन्स कह सकते हैं कि एट न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी जीरो। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, जैसे दो चार्ज पार्टिकल का हम सिस्टम बना के डिस्कस करें तो न्यूट्रल पॉइंट का एग्जिस्टेंस कहाँ करेगा, इन चीजों को डिस्कशन करने हैं। इसमें हम लोग एक डिस्कशन करने चल रहे हैं, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इन टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम से बना हुआ कोई अगर सिस्टम है तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो पहली बात कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए अपने पास Q1 और Q2 वैल्यू के दो चार्ज पार्टिकल है, अगर इसमें न्यूट्रल पॉइंट का एग्जिस्टेंस होता है, अगर, जरूरी नहीं कि हर हमेशा न्यूट्रल पॉइंट मिल ही जाए, अगर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो हमेशा इस दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग वाले लाइन पे कभी भी इसके बाहर, लाइन से बाहर नहीं जा सकता है। इसके पीछे कॉज है। कॉज है, जैसे मान लीजिए कि हम आउटसाइड मानते हैं कहीं न्यूट्रल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा कहीं भी, तो न्यूट्रल पॉइंट या तो ये प्लस चार्ज होंगे या माइनस चार्ज होंगे, दोनों प्लस या दोनों माइनस कोई मतलब नहीं करता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पर होंगे। अब अगर दो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर आते हैं, उस केस में इस दोनों का मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता है जब तक कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड के वैल्यू ना हो जाए। दो वेक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास चार्ज दो ही हैं, तो वैसे में जब भी इंटेंसिटी मुझे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू के मिल जाएंगे। जीरो इंटेंसिटी नहीं मिल पाएगा आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग। इसी कारण हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट अगर दो चार्ज पार्टिकल के कारण कहीं मिल रहा है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होंगे। इसमें केस वन डील करते हैं। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन नेचर सेम हो। If both charge particles are of same nature but different magnitude,
दोनों का नेचर सेम हो बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, जैसे दोनों प्लस या दोनों माइनस बट मैग्नीट्यूड अलग अलग, उस केस में न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में कहीं लाई कर सकता है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं आ सकते हैं, मिडिल में नहीं हम बोल रहे हैं, बीच में कहीं भी। देन न्यूट्रल पॉइंट lies between the line joining, इसके बीच में कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। क्यों करेंगे, इसके बाहर क्यों नहीं, इसके बाहर क्यों नहीं, कॉज है। अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये दोनों चार्ज प्लस नेचर का रहा होगा, अगर प्लस नेचर के रहे होंगे तो जरा इधर देखें, आउटसाइड कोई पॉइंट खोजते हैं न्यूट्रल पॉइंट के लिए, तो ये प्लस चार्ज इंटेंसिटी बाहर की तरफ, इस चार्ज के कारण भी ये पॉइंट प्लस चार्ज है बाहर की तरफ, दो इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। वैसे ही अगर इधर न्यूट्रल पॉइंट खोजने का कोशिश करें, प्लस चार्ज के कारण बाहर की तरफ ये भी प्लस चार्ज है, इंटेंसिटी बाहर की तरफ, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इंटेंसिटी एड अप हो जाएगा, कैंसिलेशन वाली कोई बात ही नहीं है। बट अगर इसके बीच में कहीं आ जाए, अगर मिडिल में नहीं आकर के इसके बीचों बीच कहीं भी, तो इसके कारण प्लस चार्ज बाहर के कारण E1 आउटवर्ड, यहाँ Q2 भी प्लस है, E2 भी आउटवर्ड, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। अगर मैग्नीट्यूड में वैल्यू सेम हो जाए देन डेफिनेटली कैंसिल आउट करके वैल्यू जीरो कर देगा। इसी कारण कह रहे हैं कि इस सब केस में अगर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कहां करेगा, इसके बीच में कहीं भी। ध्यान रहे कब का डिस्कशन हो रहा है, सेम नेचर के चार्ज हो लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम नेचर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, देन न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर। सेकेंड केस, if both charge particles are of same nature and equal magnitude, नेचर भी सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, मीन्स अब Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, QQ, या तो दोनों प्लस दोनों माइनस और मैग्नीट्यूड भी सेम, प्लस 5 कूलम प्लस 5 कूलम, माइनस 10 कूलम माइनस 10 कूलम, इस सेंस वाले चार्ज, देन न्यूट्रल पॉइंट लाइज मिडिल, लाइज एट middle of the charge particles, चार्ज पार्टिकल्स के बाद जस्ट मिडिल में न्यूट्रल पॉइंट आएंगे। न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, मिडिल में आएगा। क्यों, फिर से वही चीज, दोनों सेम नेचर का चार्ज है, बाहर में तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इधर से और इधर से डिस्टेंस भी सेम होना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को कैंसल कर ले। तो इस केस में अगर न्यूट्रल पॉइंट आ रहे हैं, सॉरी डेफिनेटली आएंगे ही, Q और Q दोनों प्लस नहीं तो दोनों माइनस, सेम मैग्नीट्यूड का, न्यूट्रल पॉइंट जस्ट बीचों बीच, जस्ट मिडिल में। क्लियर। ये रहा दूसरा केस। अब तीसरा केस हम लोग डील करने का कोशिश कर रहे हैं, जब हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो जाए, जैसे एक प्लस Q तो दूसरा माइनस Q। हम Q1 Q2 नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम रखने हैं, नेचर अपोजिट करके। इफ charge particles are of opposite nature
बट सेम मैग्नीट्यूड। नेचर अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, न तो इससे लेफ्ट, न ही इससे राइट, और न ही बीच में कहीं। कारण है कि इधर 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 कोई भी एक ऐसा पॉइंट हम निकाल नहीं पाते हैं जहां पे इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर ले। देन नो एनी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट, कोई न्यूट्रल पॉइंट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा इस केस में। नो एनी न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? फोर्थ केस, ये थर्ड केस था, अब हम आते हैं फोर्थ केस पे। इफ चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ अपोजिट नेचर, नेचर तो अपोजिट है, बट या एंड अपोजिट नेचर एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, नेचर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। एक प्लस Qn है, दूसरा माइनस Q2 है। प्लस माइनस नेचर को अपोजिट करवा रहा है और यहाँ पर Q1 Q2 मैग्नीट्यूड को डिफर करवा रहे हैं। इस केस में न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड लाई करता है। इस केस में न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड लाई करते हैं, लेकिन आउटसाइड में उस साइड जिस साइड के चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो, छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के तरफ बाहर में। देन न्यूट्रल पॉइंट लाइज those outside but at those charged particle which magnitude is smaller, वही कह रहे हैं। Then neutral point lies outside but at those charged particle whose magnitude is smaller, जिसके मैग्नीट्यूड स्मॉल हो उस साइड में बाहर। जैसे प्लस माइनस, अब इसमें अगर हम कहें इफ मीन्स अगर न्यूट्रल पॉइंट इधर लाई कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट इधर लाई करेगा कब? जब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा हो तो न्यूट्रल पॉइंट Q1 के साइड लाई करेगा। या हम ऐसा फिगर बना दे कि एक मेरे पास है माइनस Q1, दूसरा है प्लस Q2, या फिर तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट अगर इधर लाई करता है, मतलब Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा Q1 के मैग्नीट्यूड से। क्लियर? तो ये अलग अलग चार डिस्कशन हम लोग चार केस में करते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल में कब न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कब न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किस पोजीशन पे करेंगे। बिना इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल सेक्शन में आप डिस्कशन करने में गलती करोगे। अभी दिखाते हैं एक दो न्यूमेरिकल कैसे गलती कर सकते हो। हम क्वेश्चन का केवल समरी दिखा रहे हैं। ओके, रब करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है टू चार्ज of 4 microcoulomb and 16 microcoulomb are separated by a distance of 30 centimeter. Calculate the distance of neutral point from the smaller charge. एक 4 माइक्रोकूलम, एक 16 माइक्रोकूलम, एक 4 माइक्रोकूलम, दूसरा 16 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का जो सेपरेशन दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कह रहा इस अरेंजमेंट में न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। इस क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि चूज द पॉइंट फेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। चूंकि इंटेंसिटी जीरो वाले पॉइंट को ही बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब इस केस में आप न्यूट्रल पॉइंट जज क्या इधर करोगे या इधर करोगे या बीच में कहीं करोगे। देखो चार्ज का क्या है, नेचर सेम है बिल्कुल, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करता है, इसके बीच में कहीं भी। तो कह रहा है कि छोटे वाले चार्ज पार्टिकल से मुझे न्यूट्रल पॉइंट कितने दूर पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि छोटे वाले से समथिंग किसी x डिस्टेंस पर अपने को मिला न्यूट्रल पॉइंट, छोटे वाले से x, तो इधर से क्या होगा 30 माइनस x। और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ही है कि नेट इंटेंसिटी जीरो, मतलब इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही होगा। दैट इज फॉर न्यूट्रल पॉइंट हम क्या करेंगे, वेक्टर में E1 प्लस E2 का वैल्यू जीरो करेंगे, मीन्स E1 का वैल्यू माइनस E2। अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें इन मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 और E2 बराबर होंगे। तो कीजिए E1 फर्स्ट चार्ज, मान लीजिए कि अपना ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है। तो इस केस में E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q 4 माइक्रोकूलम, अब बाय सेपरेशन x का स्क्वायर इक्वल्स इधर से 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू चार्ज Q, अब बाय सेपरेशन 30 माइनस x का होल स्क्वायर। सही, आप इसको इधर कर दो ऐसे 30 माइनस x, अब बाय में x का होल स्क्वायर इक्वल्स 16/4 मतलब 4। तो 30 माइनस x बाई x का वैल्यू इधर क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, थर्टी माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स 2, 30 माइनस एक्स इक्वल्स 2x, 3x इक्वल्स 30, x इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। छोटे वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट। अब इसमें लगा कि सर इसमें नया क्या कर दिया, ठीक तो है, इधर से कर देंगे। अब अगर मान लो कि कुछ ऐसा चार्ज होता कि न्यूट्रल पॉइंट का रेजिस्टेंस इधर या इधर करने वाला होता और हम एजम्पशन ऐसे करते x और 30 माइनस एक्स, कैलकुलेशन कभी आता ही नहीं। जस्ट दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट इट फास्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टू चार्ज of value 2 microcoulomb and minus 50 microcoulomb are placed
at a distance of 80 centimeter apart, calculate the position where net intensity will be 0. Net intensity will be 0 means न्यूट्रल पॉइंट ही हमने से मांग रहा है 2 and -50 2 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम और ये आपस में सेपरेट हैं 80 सेंटीमीटर पे। अब जरा चेक कीजिए इसमें न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो किस साइड? चार्ज का नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, न्यूट्रल पॉइंट लाई करते हैं किधर? आउटसाइड। किसके आउटसाइड? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो। मैग्नीट्यूड में 50 वैल्यू और ये 2 वैल्यू किधर आएंगे? दिस साइड। मींस अपने पास आप इस बार एजम्पशन ऐसे नहीं देंगे x और 80 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूट्रल पॉइंट का एग्जिस्टेंस इस केस में इधर होने वाला है। अगर न्यूट्रल पॉइंट यहाँ है मींस इस 2 माइक्रोकूलम से अगर हम डिस्टेंस x एज्यूम कर लेते हैं तो उस बड़े वाले से कितने पे मिलेंगे हम? 80 प्लस एक्स या 80 माइनस एक्स? डेफिनेटली प्लस। अब जब पोजीशन लोकेट हो गया देन हम आसानी से न्यूट्रल पॉइंट जज कर लेंगे। इतना तो वही काम करेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितना है? E1 का 2 माइक्रोकूलम, सेपरेशन x एंड अगला मैग्नीट्यूड में केवल वैल्यू उठाएंगे 50, क्योंकि माइनस प्लस के हिसाब से हम डायरेक्शन यहाँ जज कर चुके हैं। -50 माइक्रोकूलम और यहाँ डिस्टेंस कितना है? 80 प्लस एक्स 2 25 से इसको इधर कर देते हैं 80 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 25 80 प्लस एक्स बाई एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 80 x इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। छोटे वाले चार्ज 2 माइक्रोकूलम से लेफ्ट साइड आउटसाइड में 20 सेंटीमीटर पर ये न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। अगर पिछला वाला फंडा यूज करते ऐसे x और 80 माइनस एक्स कुछ और वैल्यू आ जाते जो कि सरासर गलत होता। तो क्वेश्चन में चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज के नेचर देख के पहले डिसाइड करेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट का एग्जिस्टेंस एक्चुअली किधर होने वाला है। देन एजम्पशन डालेंगे x गिवन डेल्टा माइनस एक्स या प्लस एक्स, वो चार्ज के नेचर के हिसाब से डिफाइन होंगे। क्लियरली दो न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप खुद से न्यूमेरिकल लगाते रहो। जो भी क्वेश्चंस फंसते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ऑल दी बेस्ट।